India has had the fastest growing large economy in the world for several years now and is the world's fourth largest economy and will likely overtake Germany. If it holds, this reversal may be the biggest strategic mistake of the Trump presidency so far. इतना कुछ ट्रम्प ने किया लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो खत्म नहीं की। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार था वो आ ही गई। पाकिस्तान परेशान, लेकिन भारत ने रच दिया नया इतिहास। अब सुनिए ताजा अपडेट। अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर के अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। लोग अब वो कहते हैं चूड़ियां वडनगे डोनाल्ड ट्रंप नु कहे तू तो कहना सा तो होया कुछ नहीं। चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। And we have seen already very negative reaction from the Indians, who of course will not want to bow down to this kind of pressure. सबसे ज्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहे। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। The Trump administration is doing is trying to plug the holes, in particular by putting pressure on India. Do I think it's going to work? Probably not. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं। टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी क्लिप में देखा, पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त हलचल मची हुई है। वजह है भारत की तेज रफ्तार प्रगति। ट्रंप टैरिफ भी भारत को रोक नहीं पाया, बल्कि अब विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। ताजा अपडेट ये है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.74 अरब डॉलर से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। FCA यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स और सोने के भंडार दोनों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेन रिजर्व में 4.74 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब 693 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। यही नहीं, बीते सप्ताह भारत के गोल्ड रिजर्व में भी मजबूत उछाल आया है। RBI के मुताबिक सोने के भंडार में अकेले 2.16 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछली अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मजीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है। फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रंप है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रंप की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें, ये ब्लंडर भी हमने एक माफ़ कर दिया, एक मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखें, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखें कि यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि ओके बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रंप ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली। लाइक
इतना कुछ ट्रम्प ने किया, लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रम्प के दरमियान जो मीटिंग होती है, लाइक वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं, आर्गूमेंट होता है। लाइक उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी हो तो। जबकि रशिया मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक सो 3rd नंबर पे आ रहा है, उसको लाइक किसी का भार ही नहीं है, ठीक है। तो उनको ट्रम्प की क्या बंदूक, अगर अमेरिका नंबर 1 है। इंडिया को तो वैसे ही वो डरा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा, सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को, ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। तो आपको लगता है कि भारत इतना कमज़ोर है कि बात मान लेगा और कहेगा कि ओके फाइन, अभी भी देख लें सबसे ज़्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी, लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर, अमेरिका वगैरह जो है। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज़ पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ्स पे टैरिफ्स लग रहे हैं, क्या लगता है 100% टैरिफ लग जाएगा इंडिया के ऊपर? 50-50 है इसमें, लग भी सकता है, लेकिन वो डराएंगे ज़्यादा। अभी पहले वो कुछ बातें अपनी मनवाने के लिए इस तरह दबाव में रखेंगे। वो दबाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो रशिया है वो घुटने टेक दे। हाँ, और ये इंडिया को भी थोड़ा ताकि हमारे काबू में रहे। इंडिया कैसे काबू में रहेगा? क्या ट्रम्प को कोई डर है, कोई ख़तरा है? नहीं, ये खत्ते के अंदर अपनी पॉलिसियाँ वगैरह मनवाने के लिए अपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे, और चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ बना रहे, ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी चलती रहती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया ने क्लेम किया कि हमने 150 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वो मार दिए थे, और वो खबर बाहर नहीं आई, और अभी रिसेंटली मीडिया के थ्रू ये खबर लीक की गई है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई इतना इस पर वो नहीं हमें करना चाहिए कि मार दिए या उनको शहीद कर दिया, जो भी है। इंडिया काफ़ी 3 माह गुजर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को, तो उसके बाद काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे उनके एयर मार्शल ने कहा था कि हमने 6 जेट्स करा दिए हैं पाकिस्तान के। अब ये सोल्जर्स वाली बात ये कि इतने शहीद कर दिए गए हैं, 11 एयर बेसिस उड़ा दी गई थी। तो ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं? चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है, और डायरेक्ट फ्लाइट जो है अब दोबारा से चाइना और भारत के बीच में नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा था, जो नाराजगी थी, जिसकी वजह से फ्लाइट्स भी जो है एक दूसरे के यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी, वो भी अब दोबारा से शुरू की जा रही है। यानी कि सुमित जैन साहब जो है वो अब डायरेक्ट चाइना से और भारत जा पाएंगे, वरना वो पहले किधर किधर से घूमते फिरते जाते थे। तो यकीनन अब डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चाइना से भारत और भारत से चाइना जो है अब वो शुरू की जा रही है सितंबर से। इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में जरूर है, लेकिन ये बड़े लोगों की लड़ाई है। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।